खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब लोग खुश हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए। आप यीशु के लिए जोरदार तारीफ। खुदा के लोगों, आज हम खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। आज हम खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ हवाला निकालिएगा। खुदा का पाक और जिंदा कलाम पुराना अहदनामा ज़बूर की किताब 5 ज़बूर और उसकी 3 आयतें मुक़द्दसा से पढ़ेंगे। खुदा के लोगों, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदावन तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे इंतज़ार करके। ऐ खुदावन तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। खुदा के पाक और जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदा का शुक्र हो। सब लोग आमीन बोलिएगा। खुदा बड़ी बरकत दे। आमीन बोलने से खुदा बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुदा बरकत देता है। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, हमें कबूल है। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो, हमें कबूल है। और खुदा के कलाम में से जो हवाला तलावत किया गया है, किस किस को समझ आया? किस किस को समझ आया? कौन सी किताब मैंने बताई? बहुत अच्छे आप खुदा के लोग हैं और खुदा ने आपको फजल दिया कि आप खुदा के कदमों में आए। खुदा के कलाम में से ज़बूर की किताब पढ़ी है, उसका 5 ज़बूर पढ़ा है और उसकी 3 आयत को पढ़ा है। खुदा के बंदे दाऊद ने कहा, ऐ खुदावन मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। आज के खुदा के पाक और जिंदा कलाम का मज़मून है, इंतज़ार में बरकत है। आज के खुदा के पाक और जिंदा कलाम का मज़मून क्या है? इंतज़ार में बरकत है। जब मैं और आप आज खुदा के बंदे दाऊद की तरह इंतज़ार करेंगे। दाऊद ने ज़बूर में कहा कि खुदावन मैं सुबह उठकर तुझसे दुआ करूँगा और सवेरे ही इस दुआ का क्या करूँगा? इंतज़ार करूँगा। जब मैं और आप दुआ करके उसकी हजूरी में इंतज़ार करते हैं तो इंतज़ार से खुदा मुझे और आपको बरकतों से लबरेज करता है। जब खुदा का इंतज़ार करते हैं, जब उसकी आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, जब उसके कलाम का इंतज़ार करते हैं और जब दुआ के जवाब का इंतज़ार करते हैं तो खुदा हमें क्या देता है? बरकत देता है। खुदा हमें बरकत देता है। और जब मैं और आप इंतज़ार नहीं करते तो बेसब्री में पड़ जाते हैं, तब मुझसे और आपसे खुदा खुश नहीं होता। खुदा के कलाम का मज़मून बताया कि इंतज़ार में बरकत है। जब मैं और आप दुआओं का इंतज़ार करते हैं, दुआओं का इंतज़ार करते हैं तो खुदा बरकतों से लबरेज करता। खुदा बरकतों से क्या करता? लबरेज कर देता है। और हम देखते हैं कि बीज बोने वाला खेत में बीज बोता है, बीज बोने वाला खेत में बीज बोता है और जब वो बीज बो लेता है फल देगा। जो बीज बोकर फौरन ही उसका फल हासिल करने की कोशिश करते हैं वो बरकत से महरूम रह जाते हैं। वो क्या करते हैं? बरकत से महरूम रह जाते हैं। एक आदमी था, गौर से सुनिएगा खुदा के लोगों, प्लीज़ गौर से सुनिएगा, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। और आप खुदा के लोग हैं, आप बहुत अच्छे हैं। इतनी गर्मी में खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी में खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं और आपको खुदा ने तौफीक दी, आपको खुदा ने फजल दिया कि सफ़र करके खुदा के घर आए, सफ़र करके खुदा के घर आए। और
ہم نے خدا کے کلام میں سے آیت پڑھی ہے کہ انتظار میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ خدا کے بندے داؤد نے کہا کہ میں تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ کبھی کبھی میں اور آپ دعا کر کے اس کا انتظار نہیں کرتے، دعا کر کے اس کا انتظار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ فوراً ہی ہمیں اس کا جواب ملے۔ اپنی گناہ دعا کر کے کبھی کبھی ہم اس کا انتظار نہیں کرتے۔ سادیہ دعا کر کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً اس کا جواب ملے، فوراً اس کا جواب ملے۔ میں تو انیاں دعاواں کیتیاں، مینوں تو خدا جواب ہی نہیں دیندا، میری تو خدا سندا ہی نہیں۔ ایک آدمی تھا اور اس کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کے گھر میں پودے تھے اور اس نے اپنے بیٹے کو تاکید کی۔ اس آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اس پودے کی حفاظت کرنا، میرے بعد میں سفر پر جاتا ہوں اور پودوں کو پانی ملتا رہے تو پودے ہرے بھرے رہتے ہیں اور ان کی جڑیں کیا ہوتی ہیں؟ مضبوط ہوتی ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے بیٹے کو تاکید کر کے چلا گیا۔ بیٹے نے روز پانی دینا باپ کے کہنے پر، تو ہر روز جب بیٹا پانی دیتا تھا گملے سے وہ پودا نکال کر اس کی جڑیں دیکھتا تھا کہ میں نے اسے پانی دیا، مضبوط ہو گئی ہیں کہ نہیں، میں نے اسے پانی دیا، یہ مضبوط ہو گئی ہیں کہ نہیں۔ وہ انتظار نہیں کرتا تھا، پانی دے دیتا تھا اور پودے کو نکال کر اس کی جڑیں دیکھتا تھا۔ جب میں اور آپ اس چھوٹے بچے کی طرح دعا کا انتظار نہیں کریں گے تو ہماری دعا کا جواب نہیں آئے گا اور خدا ہم سے خوش نہیں ہوگا، ہمیں برکت نہیں ملے گی، ہمارے لیے آسمان نہیں کھلے گا، آسمان بند رہے گا۔ آسمان کیا رہے گا؟ بند رہے گا۔ وہ چھوٹا بچہ پودے کو پانی تو دیتا لیکن ہر روز گملے میں سے پودے کو نکال کر دیکھتا اور کہتا کہ باپ نے کہا تھا، ڈیڈ نے کہا تھا کہ ہر روز اسے پانی دینا اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی پانی سے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پانی دے کر کے جڑ مضبوط ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں اور آپ بھی آج ایسا ہی کرتے ہیں، ایک دن چرچ آتے ہیں، 2 دن چرچ آتے ہیں، 1 سنڈے چرچ آتے ہیں، 2 سنڈے چرچ آتے ہیں، 1 ماہ چرچ آتے ہیں، بول دیتے ہیں نہیں بڑی بڑی میں چرچ گئی ہوتے، کوئی نہیں میری خدا سن دا، مجھے تو خدا نے جواب ہی نہیں دیا۔ خدا کے کلام کا فرمان ہے، خدا کے بندے داؤد نے کہا کہ میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ دعا کر کے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے۔ کبھی کبھی خدا کے لوگوں کو اتنی لمبی لمبی دعائیں کرنی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی خدا کے لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں تو فوراً ہی لوگ شفا پا جاتے ہیں۔ کبھی کبھی خدا کے لوگ زبان سے بول ہی دیتے ہیں تو لوگ فوراً ہی شفا پا جاتے ہیں۔ ایک بھائی تھا اور اس نے بولا کہ مجھے بواسیر ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے بواسیر ہے۔ ابھی میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی، ابھی میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی، میں نے زبان سے بولا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، خدا اچھا کرے گا، اور اس بھائی کی بواسیر فوراً جاتی رہی۔ آج کبھی کبھی دعا کر کے ہمیں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، کبھی کبھی دعا کر کے ہمیں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک لڑکا تھا چیچا وطنی میں، وہ بچہ 1 سال کا تھا۔ وہ بچہ کتنا تھا؟ 1 سال کا تھا۔ بہنوں سمجھ آ رہی؟ بھائیوں سمجھ آ رہی؟ بجیرن کیا بجیرم کیا بولا؟ 1 سال کا بچہ۔ کبھی کبھی دعا کر کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور خدا کے بندے داؤد نے کہا کہ میں سویرے تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا کہ تو میری دعا کا جواب دے گا۔ میں اور آپ اپنی برکت کو خود ہی روک لیتے ہیں۔ ہمارا مضمون ہے کہ انتظار میں برکت ہے۔ انتظار میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ انتظار میں بحالی ہے، انتظار میں رہائی ہے، انتظار میں چھٹکارا ہے، انتظار میں کامیابی ہے، انتظار میں سرفرازی ہے۔ انتظار میں کیا ہے؟ سرفرازی ہے۔ اور چیچا وطنی کی گواہی آپ کو دے رہی تھی، چیچا وطنی کی گواہی آپ کو دے رہی تھی۔ چیچا وطنی میں ایک خاندان تھا، چیچا وطنی میں ایک خاندان تھا اور اس خاندان کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ان کو دورے پڑ جاتے تھے۔ ان کو کیا ہوتا تھا؟ دورے پڑ جاتے تھے اور وہ مر جاتے تھے۔ پیدا ہوتے وہ کیا کرتے تھے؟
मर जाते थे। और उन्होंने कोई बाबा कोई पीर नहीं छोड़ा, इसलिए कि वो बुतों को मानते थे, वो जादूगरों को मानते थे, और वो कब्रों पर जाते थे, वो दरबारों पर जाते थे, और उन पर खुदा का गुस्सा था। उन पर क्या था? खुदा का गुस्सा था। और वो बहुत से गैर मबूदों को मानते थे, बहुत से गैर मबूदों को मानते थे। और उस खानदान में जब भी बच्चा पैदा होता, उस खानदान में जब भी बच्चा पैदा होता, उसे दौरे पड़ते वो मर जाता, उसे दौरे पड़ते हुए क्या होता? उसे वो मर जाता। और किसी ने हमारा बताया उन्हें, किसी ने हमारा उन्हें बताया। और जो बच्चे का दादा था ना, अभी हम छोटे थे, हल्की हल्की एज के थे, जितनी अब हमारी एज इतनी एज नहीं थी, जब से हम खुदा की खिदमत करने के लिए उसकी खिदमत में मसरूर हो गए और उसकी खिदमत करने में लग गए। अभी छोटे थे, जब उस बाबे ने, जब उस बुजुर्ग ने हमें देखा तो उसने पता क्या बोला? हाँ बड़े वेखे दादे एक ही कुड़ी जी तो मुंडा जा ओते एडे बाबे नहीं तो राम दे सके, साढ़े बच्चे पैदा होंगे इन्होंने दौरे पैंदे आ। हमारे घर में बच्चे पैदा, इन्हें क्या होता है? दौरे पड़ते हैं। ये नहीं बच सकता बच्चे था। और बच्चे के हाथ जो थे वो भी मुड़े हुए थे, पैर भी मुड़े हुए थे, बच्चा बिल्कुल नीला हुआ था। और बच्चे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बच्चे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और जिन बाबों को, जिन जादूगरों को वो मानते थे, जिन जादूगरों को वो मानते थे, उन्होंने भी उस बच्चे को जवाब दे दिया था। और जब उन्होंने हमें बुलाया तो हमें बच्चे के लिए 5 घंटे दुआ करनी पड़ी मुसलसल। हमें बच्चे के लिए 5 घंटे मुसलसल दुआ करनी पड़ी। कभी कभी मुंह से बोल दें तो खुदा शिफा दे देता है, कभी कभी जुबान से कह देते हैं, कभी कभी इतनी दूर से फ़ोन आते हैं तो हम बोल देते हैं कि खुदा ने आपको आज़ाद कर दिया है, वो फ़ौरन आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन इस बच्चे के लिए इंतज़ार करना पड़ा। इस बच्चे के लिए क्या हुआ? इंतज़ार करना पड़ा और 5 घंटे दुआ करना पड़ी। इस बच्चे के लिए 5 घंटे दुआ करना पड़ी। और 5 घंटे के बाद वो बच्चा नॉर्मल हो गया, वो बच्चा असली हालत में आ गया। आज वो काफ़ी बड़ा हो चुका है बच्चा, रज़ा जितना इतना होगा वो बच्चा, उसका कद लंबा है, उम्र छोटी है। और आज वो खुदा के लोग खुशहाल हैं। और उनके घरों में दीवे चलते थे, और उनके घरों में शराब चलती थी, उनके घरों में बहुत सा नशा होता था। और आज उन्होंने तौबा की है उन बच्चों के वसीले से। कभी कभी दुआ का इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभी दुआ का इंतज़ार करना पड़ता है। एक मुस्लिम लड़की मेरे पास दुआ के लिए आई, एक मुस्लिम लड़की मेरे पास दुआ के लिए आई, और उसके दिल में सुराख था। उसके दिल में क्या था? सुराख था। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया, और उसके घर वाले उसके शादी नहीं कर रहे थे, इसलिए कि वो बीमार थी। और डॉक्टरों ने कहा पता नहीं इसकी ज़िंदगी है कि नहीं है। और उस लड़की ने जब मेरा सुना तो वो मेरे पास आई। मैं छोटी थी तब, अभी 16-17 साल की होगी। तो उस लड़की ने जब मेरे से दुआ करवाई तो पहले ही दिन उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। और उसने कहा कि मुझे कितने दिन आना पड़ेगा आपके पास? मैंने बोला कि पता नहीं, आपको 1 माह आना पड़े, पता नहीं आपको 1 दिन आना पड़े, पता नहीं आपको 10 दिन आना पड़े, पता नहीं आपको 2 दिन आना पड़े, मुझे नहीं पता। पता नहीं आप एक ही बार प्रे कराएं और खुदा आपको शिफा दे दे। लेकिन आप ये समझ लेना कि मैं डॉक्टर से कोर्स कर रही हूँ। जब मैंने लड़की को ये बोला तो उसका इतना बड़ा ईमान, वो 3 माह से मेरे पास दुआ करवाने के लिए आ रही थी। जब 3 माह पूरे हो गए तो मैंने उसके लिए 4 दिन का रोज़ा रखा। मैंने उस लड़की के लिए 4 दिन का रोज़ा रखा। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन थे, और मैंने कहा खुदावन ये मुस्लिम बहन है, उसका कितना बड़ा ईमान है, और देखिए इसको थोड़ी सी शिफा हुई और ये शिफा के लिए कायम हो गई कि अगर खुदा ने थोड़ी सी दे दी है तो वो मुकम्मल शिफा देने की भी कुदरत रखता है। और उस लड़की का इतना ईमान देकर खुदा की रूह ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसके लिए रोज़े में ठहर जाऊं, मैं उसके लिए रोज़े में ठहर जाऊं। और जब 4 दिन का रोज़ा था मेरा और 4था दिन हो गया तो दोपहर लगी हुई थी, और खुदा की हजूरी मेरे पर आई, और खुदा के 2 फरिश्ते आए मेरे पास, खुदा के 2 फरिश्ते मेरे पास आए।
اور انہوں نے مجھے بولا کہ روزہ کھول لو. جب آپ نے روزہ رکھا تھا تب بھی روزہ آپ کا قبول ہو گیا تھا, تب بھی آپ کا روزہ. گواہی بتانے کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی 3 ماہ بھی دعا کرنا پڑتی ہے, کبھی کبھی 5 گھنٹے بھی دعا کرنا پڑتی ہے, اور کبھی کبھی زبان سے بول ہی دیتے تو لوگ شفا پاتے ہیں. اور اس لڑکی کے لیے 3 ماہ دعا کی گئی, اور 3 ماہ کے بعد خدا نے میرے ساتھ کلام کیا, اور خدا نے مجھے بولا کہ وہ لڑکی آج مکمل آزاد ہے. اور وہ لڑکی نزدیک اسکول میں پڑھا رہی تھی, اور جب میرے ساتھ خدا نے کلام کیا فوراً ہی وہ لڑکی آ گئی. اس نے کہا کہ آج 10 بجے سے مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا, اور میں کہہ رہی تھی کہ جا کر نا تو اس باجی کو بتاؤں کہ آج میں مکمل شفا یاب ہو گئی ہوں. اور مجھے اور آپ کو خدا دیکھ رہا ہے. اتنی گرمی کی حالت میں آپ لوگ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کا اجر خدا دے گا, اس کا اجر خدا کیا کرے گا؟ دے گا. اور جب ہم خدا کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا اجر ضرور ہی ملتا ہے. اور جب میں اور آپ انتظار کرتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے. شاگرد دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے روح القدس کے لیے, شاگرد دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے روح القدس کے لیے, اور 10 دن انہیں انتظار کرنا پڑا روح القدس کے لیے. شاگردوں کو 10 دن پاک روح کے لیے انتظار کرنا پڑا. اور یہ خدا کا خادم پاسٹر جی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے بھی پاک روح کے لیے جیسے شاگردوں نے 10 دن پاک روح کا انتظار کیا, اور 10 دن بعد رسولوں پر غیر زبان کا مسح ٹھہر گیا, وہ 10 دن دعا روزے میں ٹھہرے رہے. خدا کا خادم جب نیا تھا خدا میں آیا اور خدا سے برکت مانگ رہا تھا. اس نے کہا کہ میرے خدا مجھے دنیا سے اٹھا لے یا مجھے اپنی برکت سے لبریز کر دے, یا مجھے دنیا سے اٹھا لے یا مجھے اپنی برکت سے لبریز کر دے. میں پاک روح لینا چاہتا ہوں. خدا کے خادم نے کیا کیا؟ خدا سے دعا کیسی کی کہ میں آپ سے پاک روح لینا چاہتا ہوں. خدا کے خادم نے پاک روح کے لیے 12 دن کا روزہ رکھا. خدا کے خادم نے پاک روح کے لیے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 12 دن کا روزہ رکھا. منہ سے کہنا 12 دن, 1 دن کا روزہ رکھ لے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. اور خدا کے خادم نے 12 دن کا روزہ رکھا اور روح القدس کا انتظار کیا کہ خدا مجھے اپنی برکت سے لبریز کر, خدا مجھے اپنا پاک روح دے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے, اپنی خواہشوں کے لیے روزے رکھتے ہیں, لیکن خدا کے بندے نے اس کی راست بازی کے لیے روزہ رکھا, اس کے لیے روزہ رکھا کہ مجھے پاک روح دے. اور 12 دن کے بعد بھی پاک روح کا مسح نہیں ہوا. 12ویں دن خدا کے بندے نے روزہ کھول لیا. 12ویں دن کیا کیا خدا کے بندے نے؟ پاسٹر جی نے روزہ کھول لیا. اور پھر 6-7 ماہ خدا کے بندے کو 6-7 ماہ کے بعد کیا ہوا؟ روح القدس ملا. 6-7 ماہ بعد روح القدس کا مسح ہوا. روزہ رکھا 12 دن کا کہ مجھے پاک روح دے, لیکن اس روزے کے دوران پاک روح نہیں آیا. اس روزے کے دوران پاک روح نہیں آیا. کبھی کبھی مجھے اور آپ کو خدا کی برکت لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور موسیٰ نے 40 سال ٹریننگ کی جنگل میں, 40 سال انتظار کیا اوپن ہونے کے لیے اور زیادہ بڑھنے کے لیے. 40 سال خدا موسیٰ کی تربیت کرتا رہا جنگلوں میں, اور 40 سال خدا موسیٰ کو سکھاتا رہا. اور خدا کے بندے نے 12 دن کا روزہ رکھ کر بے دل نہیں ہو گیا, خدا کو چھوڑ نہیں دیا کہ میں نے تو آپ سے پاک روح کے لیے روزہ رکھا تھا اور آپ نے مجھے پاک روح دیا ہی نہیں. خدا تو نہیں ہے اور خدا تو نہیں سنتا. خدا کا بندہ خدا میں لگا رہا, خدا کا بندہ خدا میں لگا رہا. اور 5-6 ماہ بعد خدا نے پاک روح سے اپنے بندے کو مامور کیا, اور خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ آپ سمندری میں جائیں, میرے بندے رازق کے سر پر ہاتھ رکھ کے وہ روح القدس سے بھر جائے گا. اور جب میں سمندری میں آئی تو میں نے بھائی کو یہ نہیں بولا کہ میں آپ کو پاک روح دوں یا میں آپ پر ہاتھ رکھوں. میں نے کہا اگر خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے, اگر خدا میرے ساتھ بولا ہے تو وہ خود ہی قائل کرے اپنے بندے کو, وہ خود ہی اپنے بندے کو قائل کرے, اور خدا اپنا معجزہ خود ہی کرے. اور
जब खुदा का बंदा उठकर कलाम बयान करने लगा और उसने गीत बोला, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, और फौरन ही खुदा के रूह ने अपने बंदे को छू लिया और खुदा का मसा जोर से खुदा के बंदे पर नाजिल हुआ। और आज खुदा का बंदा आपकी दुआओं से देखें, बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा, बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा, और बेशुमार खुदा अपने बंदे के वसीले से मोजज़ात कर रहा, और बेशुमार खुदा अपने बंदे के वसीले से काम ले रहा। थोड़े दिनों की बात है, एक लड़का था, उसने बहुत ज़्यादा जामने खा ली और उसे, जिसे बन बोलते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं बन बह गया, तो वो उसके पेट को इतना उसने तंग किया, उसका पेट खराब हो गया। और हम देखते हैं कि डॉक्टरों ने लाइट अस्पताल से उसे जवाब दे दिया लड़के को, और डॉक्टरों ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। डॉक्टरों ने क्या कहा, बच्चे का ऑपरेशन होगा, और खुदा के खादम ने रूह से भरकर कहा कि बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा और बच्चे को खुदा ऐसे ही शिफा देगा और ये ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसका माँ बाप हमें नहीं जानता था और वो बेदल हो चुके थे अपने बच्चे की तबीयत देखकर। उन्होंने कहा पता नहीं पादरी वैसे ही बोल रहा, पर खुदा के बंदे ने अपने ईमान से बोल दिया कि इसका ऑपरेशन नहीं होगा। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था और उसी डॉक्टर के वसीले से खुदा ने उसे शिफा दे दी। वो दुआ के लोगों, आप बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रही? टाइम बहुत हो गया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपको बरकतों से लबरेज करे। और खुदा का कलाम में से हमने पढ़ा कि इंतज़ार में बरकत है। इंतज़ार में क्या है? बरकत है। अगर मैं खुदा के सूर में बताती जाऊं तो ख़त्म नहीं होने में, लेकिन खुदा के सूर में उन्हें खुदा का इंतज़ार किया और खुदा ने उन्हें बरकतों से मामूर कर दिया। जब मैं और आपका इंतज़ार करते हैं तो खुदा बरकत देता है और खुदा बहाली देता, खुदा तरक्की देता, खुदा रहाई देता है। खुदा क्या करता? छुटकारा देता है। और जितने लोगों ने कलाम में इंतज़ार नहीं किया उनका नुकसान हुआ, जितने लोगों ने कलाम में उसका इंतज़ार नहीं किया उनका क्या हुआ? नुकसान हुआ। बस मैं एक वाला आपको बताना चाहती हूँ। एक खुदा का बंदा सौल बादशाह था और उसने खुदा के खादम का इंतज़ार ना किया। खादम ने उनको 6 दिन दिए थे कि मैं 6 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन खादम बेचारा लेट हो गया। खादम शमूएल नबी खुदा का खादम लेट हो गया और सौल बादशाह ने जल्दबाजी की और सौल बादशाह ने इंतज़ार ना किया और खुदा ने उसकी ये बात गुनाह गिन ली। खुदा ने कहा कि तूने मेरा इंतज़ार नहीं किया। बहुत से लोग हैं जो खादम का इंतज़ार नहीं करते और खुद ही दुआ कर लेते हैं, सालगिरह करते खुद ही दुआ कर लेते हैं, प्रोग्राम करते खुद ही दुआ कर लेते हैं, देखे देते हैं खुद ही दुआ कर लेते हैं, कुछ बांटते हैं लोगों में छोटी मोटी चीज़ खुद ही दुआ कर लेते हैं। और खुद दुआ करने से खुदा ने सौल बादशाह को रद्द कर दिया। जहाँ पता कई लोग की कहते हाँ साढ़े घर च बच्चा बड़ी दुआ करता है, दुआ कर दिंदा छह वंडनियां। सौल बादशाह ने खुदा दे बंदे खुदा दे खादम का इंतज़ार नहीं किया, आप ही कुर्बानी चढ़ाने लगा। इंतज़ार नहीं किया, खुदा ने तो बरकत ले ली, खुदा ने तो बादशाही ले ली। खुदा ने क्या तेन मैं रद्द कर दिता इस वास्ते कि तू मेरी हजूरी विच गलती की, तू मेरे बंदे का इंतज़ार नहीं किया। बहुत से लोग हैं जो खादम को बुरा भला भी बोलते हैं और खादम का इंतज़ार भी नहीं करते। खादम लेट हो जाता और बहुत सी बातें करते हैं। खादम क्या करता? नहीं पादरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਾਣ ਡਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਡਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਸਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਲਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? उसे नबी का इंतज़ार करता रहना। बहुत से लोग आज भी ऐसा करते हैं, खुदा के खादम लेट हो जाते हैं, उनका इंतज़ार नहीं करते। वो भी इंसान हैं, कभी वो थके भी होते हैं और कभी सफ़र में भी होते हैं और कभी वो लेट भी हो सकते हैं, लेकिन उनका इंतज़ार नहीं करते। नहीं छोटी जी सालगिरह की सी पादरी साहब वो आप ही कर ली असी, जिसकी शुक्रगुजारी करते हैं सालगिरह करके, अगर मैं और आप उसी को शरीक नहीं करते उसमें
तो वो सालगिरह क्या है? शुक्र गुजारी। बहुत से लोग चीज़ें बांटते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि खुदा के खादम का इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, और वो खुदा को शामिल नहीं करते। खुदा का खादम आ गया तो खुदा आ गया, खुदा का खादम आ गया तो कौन आ गया? खुदा आ गया। और इंतज़ार नहीं इसने किया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। इंतज़ार में बरकत है, इंतज़ार में तरक्की है, इंतज़ार में रहाई है, इंतज़ार में छुटकारा है, इंतज़ार में आज़ादी है। खुदा के लोगों, जब मैं और आप दुआ का इंतज़ार करेंगे तो खुदा बरकतों से लबरेज करेगा, खुदा बरकतों से क्या करेगा? मामूर करेगा। उसका इंतज़ार नहीं हम करते, बाबों के पास चले जाते खुदा को गुस्सा दिलाने के लिए। औलाद खुदा देता है, औलाद क्या करता है? खुदा देता है। बीमार बड़ा हो गया सी, इनू तो मैं तवीत ना पावा, इनू तो मैं बाबे को ना खड़ा, इनू तो इंज हो जाता, ये तो इंज हो जाता। हम लोग खुदा को क्या करते? गुस्सा दिलाते हैं। तो खुदा के लोगों, हमने खुदा का इंतज़ार करना है, हमने खुदा का इंतज़ार करना है। तब मुझे और आपको खुदा शिफा से लबरेज करेगा। शिफा से क्या करेगा? लबरेज करेगा। शिफा के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है, शिफा के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है, बरकत के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। खुदा के खादम ऐसे नहीं बड़े बड़े सूर में बन जाते हैं, वो खुदा का इंतज़ार करते हैं और घंटों घंटे उसकी हजूरी में झुकते हैं। तब खुदा उनसे बात करता, तब खुदा उनसे बात करता है। तो खुदा के लोगों, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आज शायरबानी है, और जो खुदा के लोग शायरबानी लेते हैं वो अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा उनको बरकतों से लबरेज करे। और खुदा ने मुझे और आपको इस लायक किया कि उसका कलाम सुने और उसकी यादगारी में, उसकी इस मुक़द्दस रस्म में शामिल हो सकें। शायरबानी की रस्म बड़ी अहम रस्म है, और शायरबानी की रस्म जो है ये बड़ी पाक रस्म है, और इसका यीशु ने हुक्म दिया है। यीशु ने कहा कि तुम मेरी यादगारी में इसको मनाना, तुम मेरी यादगारी में इसको क्या करना? मनाना। और ये बड़ी एक संजीदा रस्म है, ये बड़ी एक संजीदा रस्म है, और इसमें हमें संजीदा हो जाने की ज़रूरत है ताकि मुझे और आपको खुदा बड़ी बरकतों से लबरेज करे। और खुदा का रूह मुझे बार रहा कि आज बहुतों के बंधन टूटेंगे, आज बहुतों के बंधन टूटेंगे, आज बहुतों के खुदा काम बनाएगा। तो खुदा के लोगों, खुदा के पाक और जिंदा कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र। हर साल खुदा उसकी हजूरी में झुक जाए, हर एक आंख उसकी